हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। प्रत्येक माह में दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। मान्यता है कि जो मनुष्य प्रत्येक एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ करता है वह अपने जीवन में सभी सुखों को भोगता व मोक्ष को प्राप्त करता है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक एकादशी के समान इस एकादशी का भी बहुत महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक एकादशी श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है, लेकिन सभी एकादशियों का अपना अलग महत्व होता है। मान्यता है कि जो लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कठिन तप, तीर्थ स्थानों पर दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मन व हृदय दोनों शुद्ध हो जाते हैं और भगवान विष्णु जी की विशेष अनुकंपा होती है। इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी होने के पीछे यह मान्यता है कि इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना और व्रत से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। देवी एकादशी को सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु जी की एक शक्ति माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ एकादशी ने उत्पन्न होकर अति बलशाली और अत्याचारी राक्षस मोर का वध किया था। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद देते हुए इस व्रत को पूजनीय बताया था। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश हो जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2023 की उत्पन्ना एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 व 9 दिसंबर 2023 शुक्रवार शनिवार के दिन रखा जाएगा। 8 दिसंबर 2023 को उत्पन्ना एकादशी स्मार्त व्रत है जिसे गृहस्थ लोग रखते हैं, और 9 दिसंबर 2023 शनिवार के दिन उत्पन्ना एकादशी वैष्णव व्रत रखा जाएगा। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर, और मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी तिथि का समापन होगा 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर। उत्पन्ना एकादशी स्मार्त व्रत के पारण का समय रहेगा 9 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:22 से दोपहर 3:28 तक, और पारण के दिन हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा दोपहर 12:41 पर। और उत्पन्ना एकादशी वैष्णव व्रत के पारण का समय रहेगा 10 सितंबर 2023 को सुबह 7:05 से सुबह 7:13 तक। व्रत पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्ति का समय रहेगा सुबह 7:13 पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजन विधि के बारे में। एकादशी के नियम दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। द्वादशी पर पारण करने के बाद समाप्त होते हैं। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उन्हें दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात व्रत का संकल्प ले। अब पूजा स्थान पर भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करे। विष्णु जी को तिलक लगाकर धूप, फल, फूल आदि से पूजन करना चाहिए। इसके बाद एकादशी का महात्म्य पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। एकादशी को पूरे दिन उपवास करते हुए श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। रात्रि जागरण करें। अगले दिन प्रातःकाल पुनः स्नान आदि करने के पश्चात भगवान विष्णु जी का पूजन करें। भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण या फिर जरूरतमंदों को करवाना चाहिए। भोजन करने के पश्चात उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करके तत्पश्चात स्वयं भी व्रत का पारण करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, भगवान श्री कृष्ण ने विधि सहित इस एकादशी व्रत का महात्म्य अर्जुन से कहा था। प्रभु में जिनकी श्रद्धा है वे इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं। इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी व्रत की क्या महिमा, इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य मिलता है, इसकी विधि क्या है, सो आप मुझे बताने की कृपा करें। अर्जुन के ये वचन सुनकर
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सर्वप्रथम हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की संध्या को दान करनी चाहिए और रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। मध्याह्न को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। स्नान के बाद मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। स्नान के उपरांत धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात्रि में दीपदान करना चाहिए। ये सभी सात्विक कर्म भक्ति पूर्वक करते रहने चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए श्री हरि का नाम जप करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग से सर्वथा दूर रहना चाहिए। हृदय में पवित्र एवं सात्विक विचारों को ही स्थान देना चाहिए। इस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए। इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखों द्वार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16 भाग के बराबर नहीं है। हे अर्जुन, व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में दान देने और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। कुंती पुत्र, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। अतः एकादशी व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार तथा अन्य निरामिष आहार एकादशी व्रत में सर्वथा निषेध है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी व्रत की पुण्य को अनेक तीर्थों की पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? कृपा करके ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मूढ़ था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उनको उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूढ़ दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। अतः हे कैलाशपति, कृपा कर आप मूढ़ दैत्य के अत्याचार से बचने का उपाय बतलाइए। देवराज की प्रार्थना सुर शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधुकैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेशानुसार इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर गए, जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। हम सभी देवता बड़ी दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। आप ही हमारे रक्षक हैं, रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान विष्णु के इन स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मुर नाम का एक पुत्र है, जो चंद्रवती नाम की नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप इसी समय मेरे साथ चंद्रावती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मूढ़ ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उनकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा।
देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे। फिर देवता तो पहले से ही डरे हुए थे, वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना न कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से ही ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु जी से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमण वारों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्य राजमुर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे ही अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था, वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वह सब उनके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भगवान विष्णु उससे जीत न सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु जी के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया। भगवान श्री हरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ डाला। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया। वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी कि इस महाबली को किसने मारा। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया। कन्या की बात सुनकर भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः ही कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हरा, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरा व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर हो। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ, और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो इसलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी, 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उसी समय अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों तथा सभी तीर्थों के फल से महान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य की शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत करने वालों को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्य के जीवन के जो भी कष्ट होते हैं मैं उन्हें दूर कर देता हूँ। अर्थात मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बतलाया। एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्रेष्ठ मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी का महात्मा का श्रवण व पठन करेंगे उन्हें
अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा। यह मेरे अकाट्य वचन है। कथा सार एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति हैं। जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे, उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी असुर भला कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हरकर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती हैं। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष समझ सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।